मालिक चाहेंगे वही ना होगा। तो जो दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व को करेंगे आप? क्योंकि राज्यसभा के लिए बहुत पहले से आपका नाम चल रहा था। राज्यसभा सीट को लेकर भी कुछ चर्चा चल रहा था, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, बिहार की 5 राज्यसभा सीटें जो खाली हो रही हैं 9 अप्रैल को, 5 मार्च को उसका अंतिम तिथि है नामांकन का, तो प्रत्याशी होंगे और 16 मार्च को मतदान होना है। दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर क्या है? भोजपुरी के प्रसिद्ध कलाकार, सुप्रसिद्ध कलाकार पवन सिंह जो हैं, उनका टिकट फाइनल कर दिया गया है। इस खबर में कितनी सत्यता है, इसी पर चर्चा करेंगे हम। देखिए, नितिन नवीन जो नए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिलकर पवन सिंह निकले हैं। पवन सिंह जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में, जो अभी 3 महीने पहले जो चुनाव संपन्न हुआ बिहार में, उसमें जमकर पसीना बहाया, एक बड़ा वोट बैंक उन्होंने कन्वर्ट भी किया और लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने अपनी ताकत भी दिखा दी, जब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़कर उपेंद्र कुशवाहा से अधिक मत वो प्राप्त कर लिए। और शाहबाद में जो डैमेज हुआ, उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ऋतुराज सिन्हा के नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को मिलाया गया, गला मिलाया गया। पवन सिंह ने पैर छुआ उपेंद्र कुशवाहा का और परिणाम हुआ कि शाहबाद में और मगध में जो 48 सीटें हैं, उसमें 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। एक बड़ा कद पवन सिंह ने अपना भारतीय जनता पार्टी में स्थापित कर लिया। और अब देखिए, जो खबर निकलकर दिल्ली से आ रही है कि पवन सिंह राज्यसभा जा रहे हैं, जा सकते हैं पवन सिंह। देखिए, खबर इस तरीके से है दोस्तों कि बिहार में जो 5 राज्यसभा की सीटें खाली हैं, होने वाली हैं, मतलब 9 अप्रैल को, 2 सीट जेडीयू कोटे से है, रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह का, 2 सीट आरजेडी का है, प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का, और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा का खाली है, मतलब होने वाला है। अब उस परिस्थिति में बीजेपी कोटे में 2 सीट तो पक्के तौर से जा रही है, मतलब बीजेपी के 2 सांसद बनेंगे ही बनेंगे और 2 जदयू के बनेंगे। 5वीं सीट को लेकर आपाधापी है, लड़ाई है, मैंने आपको कई खबर में बताया। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो तीसरा सीट होगा वो भी बीजेपी ही लेगी, चूँकि 41 विधायकों की संख्या चाहिए एक राज्यसभा सीट के लिए, और 202 सीट पहले से ही एनडीए के पास है। मात्र 3 सीटें कम रही हैं, वो 3 सीट जो है वो उसके ही जद्दोजहद में पार्टी लगी हुई है। और जो तीसरा सीट है, उसी तीसरे सीट पर पवन सिंह जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं। पवन सिंह मिलकर निकले हैं नितिन नवीन से। नितिन नवीन भी बिहार के हैं और नितिन नवीन ने बिहार के चुनाव को बड़ा नज़दीक से देखा है। तो अब नितिन नवीन से मिलकर जब पवन सिंह निकल रहे हैं, तो क्या कुछ बातें वो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो देखिए आप। पवन जी आए थे, क्या कुछ हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई मुलाकात हुई आपकी? मैंने सिर्फ भैया से आशीर्वाद लिया जी, शिष्टाचार मुलाकात किया, हाँ। बहुत अच्छा लगा। आपकी राज्यसभा सीट को लेकर भी कुछ चर्चा चल रहा था, ऐसा कुछ है क्या? पार्टी का कार्यकर्ता है पवन जी, कुछ चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ कहेंगे? सिपाही हूँ जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। तो जो दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व को करेंगे आप? क्योंकि राज्यसभा के लिए बहुत पहले से आपका नाम चल रहा था। बिहार चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरीके से आपसे वादा भी किया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। शंभू यादव। नमस्ते। पवन सिंह जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो जो बॉडी एक्सप्रेशन है, वो जो हाव भाव है पवन सिंह का, वो बड़ा स्पष्ट बता रहा है कि पवन सिंह की बातचीत जो है वो अपर लेवल में हो गई है। और बिहार कोटे से 5 सीटें हैं, मतलब बिहार की 5 सीटें हैं, तो ऐसे में एक राजपूत चेहरा को भी भेजना है, एक ऐसा चेहरा जिसकी स्वीकार्यता है। हालांकि निजी जीवन में पवन सिंह कई तरह से विवादों से घिरे हुए हैं। उनका मैरिटल लाइफ, उनका जो एक बार बार चर्चा होती है कि जिस तरीके से वो शराब पीते हैं, लखनऊ में उन्होंने अपना घर बना रखा है, उनकी पत्नी से तो एक ताज़ा विवाद चल ही रहा है। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक दाव खेलना चाहती है पवन सिंह के ऊपर, क्योंकि पवन सिंह, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने बड़ा डैमेज किया था, काराकाट से खुद लड़ गए, जिसके चलते सासाराम हार गई भारतीय जनता पार्टी, बक्सर हार गई भारतीय जनता पार्टी, आरा में सुदामा प्रसाद जीत गए और वहाँ से आरके सिंह हार गई, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जीत गए, राजद के सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी से हार गए। तो पूरा शाहबाद और मगध जो है वो साफ हो गया। उसके बाद विधानसभा में डैमेज कंट्रोल किया गया और अब देखिए पवन सिंह की वापसी जो हुई पिछले विधानसभा में, अब लग रहा है जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पवन सिंह ने अपना टिकट कंफर्म करा लिया है। इसके अलावा और भी बीजेपी में 1-2 नाम हैं, क्योंकि 3 सीट बीजेपी के पास जाने की उम्मीद है, तो 2 और अन्य नाम कौन सा होगा? क्या नितिन नवीन भी होंगे? क्या ऋतुराज सिन्हा के नाम की भी चर्चा है? संजय मयूख के नाम की भी चर्चा है, कई चर्चा है, लेकिन एक नाम जो इस वक्त पक्के तौर से होते हुए दिख रहा है वो पवन सिंह हैं। देखिए, आज 26 तारीख बीत गया,
दो दिन इस महीने में बचा है, 27 और 28, और अगले महीने में 4 दिन, उसमें भी अगर होली को हटा दे तो गिन के 3 से 4 दिन बचा हुआ है। 5 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है। तो पवन सिंह का जो है नामांकन इस बार राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी कराने जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।